हाँ मुनमुन, तुम देखो पिछला क्लास में जो तुम पढ़ी थी वो सब सही सही की हो। उसमें एगो गलती जैसे इसमें सब सही है कि 85 कितना डिजिट है, 2 डिजिट नंबर, ये है 4 डिजिट नंबर, ये है तीन तीन छः 6 डिजिट नंबर, ये है 1 डिजिट नंबर और ये है 3 डिजिट नंबर। कुछ गलत होगा तो मिला लेना अपने से। ठीक है, ये सब का ही आंसर है। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसमें ये है 79, ये है 9, ये देखो वंस टेंस 100 1000, तो थाउजेंडे तक रह गया नहीं, तो ये क्या लिखा है 1527 नहीं, ये क्या लिखा है 27। ये 15,000 नहीं है, नहीं 15,000 नहीं है, क्योंकि 15,000 के लिए यहाँ एक और अंक होना चाहिए तब 15,000 होगा। ठीक है, अभी क्या है 1500 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1527। बाकी सारा तुम सही की हुई सब। ये क्या है 203 है, ये है 700, ये है 999 नहीं। ठीक है, ऐसे ही ये है 99 और ये है 8005। ये तुम बनाई हो क्या 8005? तुम लिखी हो कहीं? तुम्हारा 8005 कहाँ है 803? तुम लिखी क्यों नहीं हो जी ये क्वेश्चन? हाँ लिखी है जी, तुम सही लिखी है, ये लिखी है तुम 8005, फिर तुम लिखी हो 65। ठीक है, तो ये सारा तुम सही की हो, बस क्या है, बस तुम्हारा ये वाला है वो गलत है। ठीक है, ये क्या लिखा है 1527। ठीक है, तो ये समझ गए तुम। ठीक है, तो अब देखो, अब पढ़ते हैं आगे। तुमको इतना तो क्वेश्चन आ गया नहीं। अब देखो आगे क्या है, आगे है ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो मान लो तुमको पहचानना है, पहचानना नहीं है, जैसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्या है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अभी हम लोग देखें कि कोई भी नंबर होगा हम उसको लिख सकते हैं नहीं, कि 1 डिजिट नंबर है, कि 2 डिजिट नंबर है, कि 3 डिजिट नंबर है, कि 4 डिजिट नंबर है, कि 5 डिजिट नंबर है, वो हम पता कर सकते हैं नहीं। तो ऐसे ही देखो 1 डिजिट, एक वैसा नंबर तुमको सोचना है जिसमें क्या हो, बस एक ही डिजिट नंबर हो और उसका क्या हो स्मॉलेस्ट क्या होगा और फिर लार्जेस्ट क्या होगा। तो देखो 1 डिजिट नंबर में क्या से स्टार्ट होता है 1 से नहीं, 1 से लेके 9, 1 से लेके तुम 9 तक आओगे। अब 9 के आगे जैसे ही 10 आओगे तो 10 में कौन डिजिट हो गए 1 2, मतलब 1 डिजिट कहाँ से कहाँ तक रहता है 1 से लेके 9 तक नहीं, क्योंकि जैसे ही 9 के बाद क्या आता है 10, तो जैसे ही 10 पे आओगे इसमें कौन डिजिट हो जा रहा है 2 डिजिट हो जा रहा है नहीं। फिर आगे 11 तो वो भी 2 डिजिट रहेगा, फिर 12 तो वो भी 2 डिजिट रहेगा। तो इसका मतलब कि 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है तो 1 है नहीं, सबसे लार्जेस्ट क्या है 1 डिजिट में सबसे बड़ा इसमें क्या है 9 है नहीं। ठीक है, ऐसे ही ऐसे करके हम पता लगाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आ जाओ 2 डिजिट पे। अब तुमको 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है, तो 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सोचो। तो देखो जब 1 डिजिट वाला ख़त्म होगा ना, जब 1 डिजिट का नंबर ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद क्या होगा 2 डिजिट वाला नंबर शुरू होगा। जैसे देखो यहाँ 9 लिखे, तो 9 के बाद क्या आता है 9 के बाद आता है 10 नहीं, तो 10 क्या होगा 2 डिजिट नंबर हो गया नहीं। अब 10 के आगे और 2 डिजिट वाले नंबर कौन से हैं 11 है 12 है 88 है, ये सब कुछ बड़े हैं। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्या कंडीशन है कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए,
और उसमें कितना को डिजिट होना चाहिए, तो 2 को डिजिट होना चाहिए। तो नंबर क्या है, 10 ही है नहीं। तो 10। सबसे लार्जेस्ट नंबर सोचो, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, तो होता है 99। अभी तुमको हम बता देंगे तरीका जिससे तुमको क्या रहेगा, याद रहेगा। वैसे ही 3 डिजिट का नंबर सोचो, तो 3 डिजिट का होता है, देखो 99 होता है 2 डिजिट। अब एक जोड़ोगी इसमें तो कितना आ जाएगा, 99 में एक जोड़ोगी तो आ जाएगा 100। और 100 में कितना को डिजिट, 100 में कितना को डिजिट, 3 को नहीं। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा 100, और सबसे लार्जेस्ट क्या आ जाएगा 999। तो देखो याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या है 1, और लार्जेस्ट क्या है 9। अब 2 डिजिट में जैसे ही आई ना, तो एगो आगे 1 लिख दो, और जो को अंक बच गया वो उतना को क्या लिखो, 0 लिखो। जैसे 2 डिजिट चाहिए तो एक डिजिट तो एक ही हो गया, बाकी क्या हो गया 0। ठीक है। वैसे ही 3 डिजिट पे है, तो 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट क्या होगा, एगो 1 लिख दिए। अब कौ को डिजिट बाकी रह गया, 2 को बाकी रह गया नहीं, तो 2 को क्या कर दिए, 2 को 0 लिख दिए। ऐसे ही कल को हम तुमसे पूछ दें कि 4 डिजिट का है, हाँ स्मॉलेस्ट, देखो ये स्मॉलेस्ट वाला लाइन है, ठीक है। इधर क्या है, सारा स्मॉलेस्ट है, ये क्या है लार्जेस्ट है। तो तुमको 2 डिजिट का ये हो गया, 3 डिजिट का ये हो गया। अब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या है, तो क्या करेंगे, एगो 1 लिखेंगे। अब कौ को डिजिट बच गया, अब 4 को डिजिट होना चाहिए, उसमें से एगो एक हो ही गया, तो अब कौ को डिजिट बच गया 3 को। तो 3 को क्या करेंगे 0 चिपका देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, 4 को 9 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 को 9, 99 है सारा, ठीक है। वैसे ही तुमको 5 डिजिट मान लो पूछ दिया, तो 5 डिजिट में भी अब कोतनों डिजिट पूछ दे, तुमको क्या है सेम तरीका है, ठीक है। कोतनों डिजिट पूछ दे तो क्या है, सेम तरीका है। तो क्या हो जाएगा 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट में करोगे तो एगो एक, और कौ को 0 होना चाहिए, 3 गो कि 4 गो कि 5 गो। वीडियो रोक के सोचो, 3 0 होना चाहिए, 4 0 होना चाहिए कि 5 0 होना चाहिए। तो देखो टोटल उसमें कितना डिजिट होना चाहिए, 5 गो नहीं। अब 5 गो में से एगो हो ही गया, तो अब कौ को 0 लिखेंगे, 4 को लिखेंगे नहीं, 4 को 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट बन जाएगा। और लार्जेस्ट में तो सोचना ही नहीं है, जितना लार्जेस्ट पूछे उतना को क्या लिख दो 9 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही मान लो तुमको 10 डिजिट का पूछेगा, तो देखने में तो तुमको क्या लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन तुम अब बता सकती हो कि नहीं, तुम बता सकती हो। सबसे पहले क्या लिखना, स्मॉलेस्ट पूछे तो ये स्मॉलेस्ट वाला लाइन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है सारा, इसमें सारा क्या है स्मॉलेस्ट है, और इसमें सारा क्या है लार्जेस्ट है नहीं। तो तुमसे स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर पूछे तो क्या लिखना है, पहले 1 और कौ को 0 होना चाहिए। तो एक वो डिजिट हो गया, अब कौ को डिजिट बच गया 9 को नहीं, तो 9 को क्या करेंगे 0 लिख देंगे। 4 5 6 7 8 9। अब लार्जेस्ट पूछा, तो लार्जेस्ट पूछने में तो कुछ सोचना ही नहीं है, 10 को क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। 4 5 6 7 8 9 10। तो ई क्या हो गया, अब कितना भी अंक का नंबर तुमको दिया रहे, कितना भी डिजिट का, और तुमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट बताओ और लार्जेस्ट बताओ, तो तुम क्या कर सकती है बता सकती है नहीं, ठीक है। तो चलो तुम समझ गई होगी इतना। तो चलो इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो फाइंड, रुको थोड़ा राइटिंग बिठा के लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट एंड, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एंड, ठीक है, एंड 2 डिजिट।
हाँ, तो ये है फाइंड मतलब क्या होता है, हम बताओ, पिछला क्लास में बताए थे। फाइंड मतलब क्या होता है, बता रही हो ना? फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना। नहीं, फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना। ठीक है। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, जोड़। जो एडिशन होता है ना, उसी को एगो दूसरा वर्ड है उसी के लिए, जोड़। ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट मतलब होता है छोटा। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है मुन्नू, स्मॉलेस्ट मतलब होता है छोटा। और लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा। और नंबर मतलब नंबर, संख्या। और 1 डिजिट 2 डिजिट। तो तुमको इसमें क्या क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, सोचो कि क्वेश्चन क्या कहने को कर रहा है। फिर मैं मतलब बता रहा हूँ, पहले तुम पॉज वीडियो रोको और सोचो कि क्वेश्चन में हमको क्या करना है। तो देखो, तुम सोच ली होगी, नहीं सोची हो तो वीडियो रोक के सोचो, तभी तुमको समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम, फाइंड द सम मतलब जोड़ पता करना है। किसका पता करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। मतलब 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पता करके क्या करना है, उनका जोड़ करके बताना है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। अब तुम सॉल्व करो, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है। कुछ कुछ करो, आंसर लिख के रखो, फिर हम बताएंगे। पॉज कर दो, वीडियो रोक के बनाओ। चलो, तुम वीडियो रोक के बनाई होगी। देखो अब हम क्या करें, हमको क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है 1 डिजिट का और 2 डिजिट का, और उनका क्या लिखना है, जोड़ जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। नहीं, तो ये क्या होता है, 1 होता है। नहीं, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ देखो कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या है 1, और लार्जेस्ट क्या है 9, है ना? हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी टेबल में से आ रहा है। नहीं, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या हो गया 1। फिर ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है। ये कितना होता है, मतलब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10। नहीं, और हमको क्या बताना है, इनका जोड़ बताना है, इसका और इसका। नहीं, तो 1 प्लस 10 कितना हो गया, 11 हो गया। नहीं, तो अब तुम इस तरह का क्वेश्चन बना लगे। नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो चलो इसी बात पे एगो होमवर्क क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। तो होमवर्क क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं। ठीक है, तुम अपना लिखो। तो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ smallest number of 1 digit, find the sum of smallest number of 1 digit and largest number of 1 digit। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। ठीक है। तो इसको तुमको बनाना है, तो ये तुम होमवर्क में बना के भेजना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि स्मॉलेस्ट लिखा है कि लार्जेस्ट लिखा है, तो उस हिसाब से फाइंड करेंगे। ठीक है। ठीक, ऐसे ही एगो क्वेश्चन आता है दूसरा टाइप का। क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड
लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले एक बार पढ़ लो कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। इसमें देखो फाइंड मतलब हम पता कर चुके हैं कि फाइंड मतलब क्या होता है, पता करो या फिर खोजो। ठीक है, तो फाइंड मतलब क्या होता है, पता करो। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, घटाव। डिफरेंस मतलब क्या होता है, घटाव। और इसका बढ़िया मतलब क्या होता है, अंतर। दोनों लिख लेना। ठीक है, ये दूसरा वाला ज़्यादा सही है, पहला वाला मिटा ही दो, पहला वाला मत लिखो, रुको पहला वाला मिटा देते हैं। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। किस में से किसको, तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कर, बिटवीन मतलब दोनों में से बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहा है, तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो यही वीडियो रोक दो और सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन कह रहा है, तुम सॉल्व कर ली होगी, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको अंतर पता करना है, किसमें और किसमें, जो 2 अंक की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर है और 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर है, उनके बीच में हमको क्या पता करना है, अंतर पता करना है। तो देखो हम फिर वैसे ही लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, जो ई पता करना है। तो 2 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो 2 डिजिट वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, एगो 1 लिख दो और कितना को डिजिट बच गया, एगो नहीं, एगो 0 लिख दो। ठीक है, अब फिर आगे क्या कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट पूछ दिया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सीधे 3 को 9 लिख देंगे। नहीं, तो 3 को 9 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। अब इनका क्या पूछा है, इनका पूछा है क्या, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या, अंतर। और अंतर मतलब हमने क्या पढ़ा अभी, अंतर मतलब होता है जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटा को क्या होता है, घटाना होता है। तो 10 बड़ा है कि 999 बड़ा है, तो 999 बड़ा है नहीं, तो क्या करेंगे, 999 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 989। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो तुम्हें समझ में आया होगा नहीं कि कभी कभी क्या पूछ देगा, फाइंड द सम पूछ देगा, कभी कभी क्या पूछ सकता है, फाइंड द डिफरेंस। तो सम पूछेगा तो नंबर पता करना है और दोनों के क्या कर देना है, जोड़ देना है। और डिफरेंस पूछेगा तो क्या करना है, पहले दोनों नंबर पता करना है और बड़ा में से छोटा को क्या करना है, घटा देना। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और तुमको और एक छोटा चीज़ बताते हैं, लार्ज, तुमको ये पता होगा, ग्रेटर देन, रुको राइटिंग ये बिगड़ गया, तुमको पता होगा नहीं ऐसा कि ग्रेटर, हाँ, स्मॉलर और क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, मतलब 2 गो नंबर दिया है, उसमें तुमको बताना है कि ग्रेटर है कि स्मॉलर है कि इक्वल टू। तो जैसे मान लो दिया 9, इधर बीच में खाली दे दिया और फिर दिया 8,
तो इधर ऐसे एरो रहेगा नहीं, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है, मतलब जिधर इसका मुंह खुला रहता है, ये क्या है, मुंह है इसका, नहीं ये क्या है, मुंह है, जिधर उसका मुंह खड़ा होता है खुला रहता है, उधर वो क्या रहता है, बड़ा वाला की तरफ दिखाता है। तो ये सही है नहीं। ऐसे ही आगे चल के देखो क्या हो सकता है, 6, यहाँ खाली स्थान, यहाँ 6, तो ग्रेटर है स्मॉलर है कि इक्वल टू है, तो इक्वल टू है नहीं, तो ऐसे साइन देंगे। फिर ऐसे ही आ जाएगा 7, 7 और इधर हो गया 9, अब बीच में खाली है, तो 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है कि दोनों बराबर है, तो 9 बड़ा है नहीं, तो ऐसे साइन रहेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही देखो और क्वेश्चन क्या हो सकता है, 9, 8, 9 खाली 99, ठीक है। तो इनमें से कौन बड़ा है, तो इसमें देखो ये क्या, 1 10 मतलब इकाई दहाई तक जा रहा है, इसमें कहाँ तक जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा तक जा रहा है, तो जिसमें ज़्यादा ऊपर जाएगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 989 बड़ा है, ठीक है। एक देखो और ले लेते हैं, 8, 6, 8 और इसे क्या गया, 7, 5, 8। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो क्या हुआ था कि ये कहाँ तक जा रहा था, 10 तक जा रहा था, नहीं दहाई तक जा रहा था, इकाई दहाई। ये कहाँ तक जा रहा था, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 100 तक जा रहा है नहीं, तो इसलिए इसको बड़ा कर दिए थे। लेकिन देखो दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, नहीं ये भी कहाँ तक जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है नहीं। तो इसमें सीधे नहीं पता कर सकते, अब हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इधर से करते हैं, 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि ये है 868 और ये कितना है, 758, तो 800 वाला ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो ऐसे ऐसे करके हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन पता लगाएंगे, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा होमवर्क वाला, तो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, एक होमवर्क क्वेश्चन तो तुमको मिल गया है नहीं, अब आगे का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, हाँ, कि इधर इधर रहेगा कितना डिजिट का हो सकता है, हाँ यहाँ पे रहेगा स्मॉलर, स्मॉलर नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे होता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट और यहाँ पे हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो देखो तुमको क्या करना है, इसे टेबल बनाना है, और तुमको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने दे दिया 2 डिजिट, तो तुमको यहाँ पे भरना है कि 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या है, 10, और लार्जेस्ट क्या है, तो लार्जेस्ट है जो को डिजिट है तो 9 लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे ही तुमको बनाना है, 4 है, 7 है, 6 है, 3 है, ठीक है। इतना गो का क्या करना है, तुमको बनाना है, लिखना है, इसमें टेबल भरना है कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो इसमें लिखना है, जो लार्जेस्ट होगा वो क्या करना है, इसमें लिखना है, ठीक। उसी तरह 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट होगा वो इसमें लिखना है, जो लार्जेस्ट होगा वो कहाँ लिखना है, इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हें, और आगे क्या करना है, आगे का क्वेश्चन देखो, आगे तुमको एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमको लिखना है, ठीक है, अपने से। तो लिखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, find the difference between a smallest number of 3 digit and largest number of 2 digit, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है।
ये एक क्वेश्चन हो गया, ये बनाना। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ find the sum of the largest number of 5 digit and largest number of 3 digit. Find the sum of largest number of 5 digit and largest number of 3 digit. ठीक है, ये करके लिखना। और एक और क्वेश्चन लिख लो, चाहे चलो यही तुम 4 क्वेश्चन बनाओ और बना के जाए सॉल्व करके, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैसेज करके बताना, ठीक है। चलो